बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ये हमारी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ये मैं बना रहा हूँ। सवाल उसने मुझे सेंड कर दिया था। सवाल ये लिखा हुआ है। सवाल है, इसमें हमने फाइंड करना है जी मीडियन, और ये सवाल न्यू बुक से उसने मुझे ये सेंड किया और स्पेशल क्या है कि सर ये मुझे सवाल का जवाब आपने निकाल के देना और इसका फाइंड क्या करना है आपने मीडियन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डाटा कौन सा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फ्रीक्वेंसी आने से मुराद क्या है, ये हमारा डाटा ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा में हमने फाइंड करना है मीडियन, और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है। तो सवाल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। अब हम सवाल के तो चलते हैं, क्योंकि हमने अब इसमें फाइंड करना है मीडियन, और मीडियन में क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जरा क्लास बाउंड्री बनाएंगे, क्योंकि इसकी क्लास बाउंड्री बनी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्री बताएंगे। क्लास बाउंड्री के बनाने का तरीकेकार क्या है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का हम फर्क लेंगे। अपर वैल्यू हमारी है जी यानी कि 14 है, 14 है, और लोअर वैल्यू क्या है जी 15 है, यानी कि इन दोनों रकमों का 14 और 15 का हम लेंगे फर्क लेंगे, यानी कि 14 और 15 का फर्क लेंगे। ये एक आ रहा है, एक को 2 पे तकसीम करेंगे, ये 0.5 आ रहा है। अब 0.5 इन वैल्यू में माइनस करके इधर लिखेंगे, और सेकंड कॉलम की अमाउंटों में 0.5 को जमा करके इधर लिखेंगे। जैसे कि 10 है, अब 10 में 0.5 को माइनस किया तो ये 9.5 आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह ही 14 में 0.5 को जमा करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा। 15 में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 14.5 आ जाएगा। 19 में 0.5 को जमा करेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा। 20 में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा। 24 में 0.5 को माइनस जमा करेंगे तो ये 24.5 आ जाएगा। 25 में 0.5 को माइनस करेंगे ये 24.5 आ जाएगा। 29 में 0.5 को जमा करेंगे तो ये 29.5 आ जाएगा। इसी तरह 30 में माइनस करेंगे तो ये 29.5, और 34 में जमा कर देंगे तो 34.5 आ जाएगा। अब इस तरह हमारी क्लास बाउंड्री बन गई है। क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं कि अपर वैल्यू लोअर वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। अब हमारी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये क्लास बाउंड्री हमारी तैयार हो गई है। अब क्लास बाउंड्री बन जाए तो उसके बाद हम CF का कॉलम बनाते हैं। CF के कॉलम से मुराद क्या है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी को तरतीब वाइज जमा करने के अमल को हम क्या कहते हैं जी, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है जी 5 है, ये हम इधर मेंशन कर देंगे। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या 12, इन दोनों को जमा करेंगे, 5 और 12 को जमा किया 17 आ गया, इन दोनों इसको लिख दिया। अब अगली फ्रीक्वेंसी क्या 30 है, इन तीनों को जमा करेंगे तो इन तीनों को 5 जमा 12 जमा 30 को जमा किया तो ये हमारे पास आ गया जी 47 आ गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी 25 है, तो अब इन चारों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 72 आ जाएगा। ठीक है, और 70 अब यानी कि अब इन 4 यानी कि पांचों के साथ सबको जमा करेंगे तो ये 78 आ जाएगा। ठीक है, 78 आ गया। इस तरह ये हमारी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है। अब हमने हमारे पास तमाम चीजें यानी कि हमने क्लास बाउंड्री से उसका कॉलम बना लिया, तो अब हमने बनाना क्या है, मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। और मीडियन का फार्मूला हमारे पास है L जमा H/F इंटू N/2 - C। अब इसकी रकमें हमने फाइंड करनी है। अब इसकी रकमें फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉडल क्लास का होना जरूरी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि L की रकम कौन सी है, H की रकम कौन सी है, F की रकम कौन सी है, C की और N/2 की रकम कौन सी है। तो मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले हमें इसकी मॉडल क्लास फाइंड करनी होगी। जब मॉडल क्लास हमें फाइंड हो जाएगी तो ये तमाम रकमें भी हमें मिल जाएंगी। तो मॉडल क्लास मालूम करने का तरीकेकार हमारे पास क्या है जी, N/2 है। N/2 से हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। अब n किसे कहते हैं, CF के आखिरी वैल्यू को हम n कहते हैं, जो कि 78 है। ये 2 एज इट आ गया। अब 78 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। 39 आ गया। अब 39 को हमने देखना है CF के कॉलम में कि 39 सबसे पहले किस वैल्यू में आ रहा है। देखें 5 में नहीं आ रहा, 17 में नहीं आ रहा, 47 में
39 आ रहा है। तो ये हमारी क्या होगी जी, मॉडल क्लास होगी। तो अब हमने जो कुछ लेना यहां से ऊपर नीचे करके लेंगे। अब सबसे पहले हम रफ में चल लेंगे कि एल की रकम कौन सी होती है। मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की छोटी रकम को हम एल कहते हैं। अब मॉडल क्लास ये है, अब इसमें क्लास बाउंड्री का कॉलम ये है। अब यहाँ पर दो रकमें हैं, इन दोनों में छोटी रकम कौन सी है, 19.5, ये हमारे पास एल है। अब इसके बाद हमने मालूम करना है जी एच। एच किसे कहते हैं, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के फर्क को हम क्या कहते हैं जी, एच कहते हैं। ये मॉडल क्लास है और मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री है। यहाँ पर दो रकमें हैं, इन दोनों रकमों का हमने क्या लेना, फर्क। यानी कि 24/5 में से 19/5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा और ये हमारा एच हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये मॉडल क्लास है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है जी 30 आ रही है। ठीक है, n/2 हमने फाइनल लिया था 39। और सी क्या होता है, मॉडल क्लास से CF से ऊपर वाली रकम को हम क्या कहते हैं जी, सी कहेंगे। ये मॉडल क्लास है, CF का कॉलम ये है। अब इस ऊपर वाली रकम क्या 17 है, ये हमारे पास सी आ गया। इसी तरह ये हमारे पास तमाम रकमें हमने ये आपने रफ में मालूम करनी है। जब हम ये तमाम रकमें फाइंड हो जाएंगी तो इसको वैल्यू को पुट करना है और हल कर देना है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हमने ये रकमें फाइंड कर ली है, तब हम इनको पुट कर देंगे इस फार्मूले में। एल की रकम क्या हमारे पास 19.5 है, जमा जमा गया। एच की रकम क्या हमारे पास 5 और एफ की रकम क्या हमारे पास 30 है। n/2 की रकम 39 है और माइनस माइनस आ गया। सी की रकम हमारे पास 17 है। अब इसको मजीद जरा हल करेंगे तो 19.5 + 5 और 30। अब 39 में से 17 को हम लेस कर देंगे तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब 22 को 19.5 + 5 को 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 110 आ जाएगा, यानी कि 110 आ जाएगा। और ये 30 एज इट आ गया। अब 19.5 एज इट आ गया। अब 110 को हम 30 पर तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 3.66 आ रहा है। अब इन दोनों रकमों को हम क्या कर देंगे जी, जमा कर देंगे, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें 19.5 में 3.66 को जमा किया तो ये हमारे पास आ रहा है जी 23.17 आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मीडियन का आंसर हमारा आ गया। इसी तरह ही अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे कमेंट्स कर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं इसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।